सोचो, अगर मैं तुमसे कहूं कि तुम्हारी जिंदगी की सबसे बड़ी लड़ाइयां बाहर नहीं, तुम्हारे भीतर लड़ी जा रही हैं। तुम मेहनत करते हो फिर भी खाली महसूस करते हो। तुम लोगों से घिरे रहते हो फिर भी अकेले पड़ जाते हो। क्यों? क्योंकि तुम्हारी ऊर्जा बिखरी हुई है और बिखरी हुई ऊर्जा कभी स्थिर जीवन नहीं बना सकती। योग और ध्यान की परंपरा कहती है इंसान के शरीर में 7 ऊर्जा केंद्र है। इन्हें ही कहा गया है 7 चक्र। ये कोई कल्पना नहीं, ये कोई अंधविश्वास नहीं, ये मानव चेतना का नक्शा है। पहला चक्र मूलाधार चक्र। मूलाधार का मतलब है नींव, जिस पर तुम्हारा पूरा जीवन खड़ा है। यहीं से पैदा होता है डर, असुरक्षा, कल का भय, पैसे का डर, अकेले पड़ जाने का डर, कुछ खो देने का डर। जब ये चक्र डगमगाता है तो इंसान चाहे जितना कमा ले, अंदर से खाली ही रहता है। और जब यही चक्र संतुलित होता है तो इंसान पहली बार जीवन में टिकना सीखता है। वो भागता नहीं, वो टिकता है। यहीं से यात्रा ऊपर उठती है। दूसरा चक्र स्वादिष्ठान चक्र। यहाँ सवाल बदल जाता है। अब सवाल ये नहीं रहता कि तुम सुरक्षित हो या नहीं। अब सवाल ये होता है, क्या तुम सच में महसूस करते हो या बस दिन काट रहे हो? यही वो जगह है जहां भावनाएं जन्म लेती हैं, जहां रिश्ते गहरे होते हैं, जहां रचनात्मकता बहती है। जब ये ऊर्जा उलझ जाती है तो कभी इंसान भावनाओं में डूब जाता है और कभी बिल्कुल सूख जाता है। प्यार में दर्द, रिश्तों में खामोशी, बिना वजह का गुस्सा, ये सब यहीं अटकता है। और जब स्वादिष्ठान खुलता है तो जीवन फिर से रस लेने लगता है, संगीत गूंजने लगता है, खामोशी डराती नहीं और अकेलापन भारी नहीं लगता। फिर आता है तीसरा चक्र, मणिपुर चक्र। यही तय होता है कि तुम अपनी जिंदगी चलाओगे या हालात तुम्हें चलाएंगे। मणिपुर वो आग है जो तुम्हें खड़ा करती है। जब ये आग बुझी होती है तो इंसान खुद को छोटा मानता है। हर कदम पर शक, हर फैसले में डर। लेकिन जब यही आग संतुलित होती है तो अहंकार नहीं पैदा होता, आत्मबल पैदा होता है। तब तुम्हें किसी को साबित करने की जरूरत नहीं रहती। तुम बस अपने होने में स्थिर होते हो। और जब ये स्थिरता आती है तो दिल का दरवाजा खुलता है। चौथा चक्र अनाहत चक्र। अनाहत का मतलब है बिना टकराव के बजने वाली ध्वनि। यही दिल का चक्र है। ये जुड़ा है प्रेम से, करुणा से,
क्षमा से जब अनाहत बंद होता है तो इंसान या तो बहुत ज्यादा उम्मीद करता है या प्यार से डरने लगता है। लेकिन जब ये चक्र खुलता है तो इंसान समझता है प्यार मांगा नहीं जाता, प्यार दिया जाता है। तब रिश्ते जरूरत नहीं बनते, सहजता बनते हैं। पांचवा चक्र विशुद्ध चक्र। विशुद्ध का अर्थ है शुद्ध अभिव्यक्ति। यहां इंसान खुद से पूछता है, क्या मैं वही बोल रहा हूं जो मैं जी रहा हूं, या वही जो सुरक्षित लगता है। जब ये चक्र दबा होता है तो शब्द आधे अधूरे होते हैं, सच गले में अटक जाता है। और जब विशुद्ध खुलता है तो आवाज में वजन आता है। लोग सुनते हैं क्योंकि शब्द भीतर से आते हैं। अब यात्रा आंखों से नहीं, दृष्टि से होती है। छठा चक्र आज्ञा चक्र, इसे तीसरी आंख कहते हैं। लेकिन ये देखने की आंख नहीं, समझने की आंख है। ये जुड़ी है अंतर्ज्ञान से, सही गलत की पहचान से। जब ये चक्र बंद होता है तो इंसान बार बार गलत फैसले लेता है, और जब खुलता है तो रास्ते अपने आप साफ होने लगते हैं। तुम्हें सलाह कम चाहिए होती है क्योंकि तुम्हारा भीतर तुम्हारा मार्गदर्शक बन जाता है। सातवां चक्र सहस्रार चक्र। यहां आकर किस्मत का सवाल खत्म हो जाता है। सहस्रार का अर्थ है 1000 पंखुड़ियों वाला कमल। यहाँ न चाह रहती है न डर। यहाँ तुम समझ जाते हो जो हो रहा है वही होना था। ये हार नहीं है, यह समर्पण है। और समर्पण में ही सबसे बड़ी शक्ति छुपी होती है। चक्र खोलने का मतलब कोई चमत्कार नहीं है। चक्र खोलने का मतलब है अपने भीतर लौटना, और जो अपने भीतर लौट गया उसे दुनिया भटका नहीं सकती।